हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रैक ब्रोज। मेरा नाम है निखिल और ये है मेरा भाभी शेख। हेलो। तो गाइस आज हम डाइनो जेम्स के डीनो जेम्स के हम नए गाने पे रिएक्ट करने वाले हैं। गाने का नाम है मिराज। मिराज का मतलब क्या हुआ? मिराज वो होता है ना, वो जो रेगिस्तान में होता है। हाँ, मिराज। हाँ, उसके ऊपर होगा ये गाना। नहीं हो सकता है कुछ ना, मतलब जो इल्यूजन्स होते हैं वो होते हैं हाँ। मिराज। ये मिराज 2000 वो भी है, फाइटर जेट भी है। उसको थोड़ी ना बनाएगा ये इल्यूजन के ऊपर होगा पक्का। हाँ क्या पता भाई। डिनो जेम्स की अगर बात करें तो मैंने इसका सिर्फ एक गाना सुना हुआ है और वो है गर्लफ्रेंड। और बड़ा फेमस गाना हुआ था वो भाई। फेमस गाना तो है बट मतलब कि चलो जैसा भी है, बट किसी के ऊपर टारगेट करके बनाया हुआ है ये, मतलब किसके ऊपर स्पेशली लड़कियों को टारगेट किया हुआ है इसने उस गाने तो में। ठीक है ना। नहीं ठीक नहीं है यार, किसी को टारगेट नहीं करना। टारगेट नहीं किया हुआ, बल्कि उन्होंने बताया हुआ कि जो जो उसके साथ हुआ उसने वो पूरी सिचुएशन अपनी खोल कर रखी थी उसके अंदर, गाने के अंदर। उसने और भी साथ में हाइपोथेटिकल भी बहुत सारी सिचुएशंस की थी। और उसके बाद मैंने इनका कोई सॉन्ग सुना नहीं, क्योंकि मैं सॉन्ग सुनता ही नहीं यार। मतलब ऐसे अगर रियल लाइफ की बात करूं तो मैं बहुत कम सॉन्ग सुनता हूं। तो शायद उस वजह से, या इनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला उस वजह से, मतलब छूट गए गाने। मैं इनके गाने नहीं सुने हैं, ठीक है। और अब ये गाना आ रहा मिराज और डिनो जेम्स का है। इसके ऊपर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके। तो भाई अगर आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके इनको सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी से जल्दी भाई पहले हम रिएक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हमको बोल रहे थे कि भाई इस गाने को पक्का सुनना, ये गाना बहुत सही है और बहुत अच्छा गाना लिखा हुआ है। तो पहले हम सुन लेते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। दारू सुन, अगर तूने डिसाइड कर लिया है तो मर जाना। क्यों वेट कर रहा है? अगर तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने सारे लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेरे को ये नहीं दिख रहा कि तू कहाँ पर खड़ा है, तो क्या करेगा जिगर वैसे भी? It's better you commit suicide. खाली 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 ऐसे। सोचा मिलेगी जब खुशी, या जब पहुंचूंगा मैं पीक पे। भागा चला जा रहा है तू इसी बस उम्मीद पे। देख ही नहीं पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से। है काफी बड़ी मिस्टेक, ये सभी साली ट्रिक्स है। सैड था तू जब थे खाली 10 रुपए जेब में, आज लाखों में कमा रहा है फिर भी स्ट्रेस तेरा सेम है। नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीज तूने सींचे नहीं। फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके। सुन मंजिल जैसा कुछ भी नहीं, बस आते रहेंगे ना के। सब दिया तुझे रब ने, तू बगल में झाके। तुझे कभी ना पता चलेगा, बस तू चला चलेगा जब तक हो ना जाए राख। सारा दिन बस रेस करे, जाने किसे चेस करे, एंड में यही कहेगा फक। सही जिंदगी को छेड़ के बस लालचे घुसेड़ के फिर निकला है सफर पे आज। तो चले संग भीड़ के, उजाले हैं अंधेरे के, ये सब सारा है जो मिराज है। मिराज है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे प्यास, और बढ़ती तेरी प्यास, कर पानी की तलाश पर मिल ना पाए रे। जो भी चाहा पाके शांत होगा तू, इसकी क्या गारंटी? और जो मिला वो रहेगा, है क्या इसकी कोई वारंटी? तो रुक और टेक अ ब्रेक और छोटे आंखें खोल के देख। सपने जो देखे थे तूने वो तो जी रहा है करेंटली। जाने तू क्या पानी चला हाथों का सब छोड़ के, मजे तो ले फल के जो लाया है तू तोड़ के। यही तेरा आज है और इसी में सारा स्वाद है, वो भी तेरे होंगे फिलहाल है वो किसी और की। मनी कैन बाय एवरीथिंग और हर एक बड़ी चीज, घर में मर्सिडीज और टच वुड, बैंक अकाउंट है 30। फिर भी परेशान और भागे पीछे मल के तू विक्स। जो भी चाहा वो मिला, बस मिलानी मेंटल पीस। पहले खुश रहता था कहे रब की सब मेरे, फिर इंस्टाग्राम में जाके करता हैप्पीनेस कंपेयर है। अब टूटी सारी नींदें और टूटा सारा धैर्य, अब बोले जग अनफेयर है।
ये राज को तू ना जाने, कभी जिंदगी है बेकाबू, तुझे अपनी ओर खींचेगी, कुछ इस तरह का है जादू, तू दर बदर ही भटकेगा और सब पड़ा है तेरे बाजू, जो है बेखबर है वो परेशान, जो समझ गया बना साधु। डीनो क्या कर रहा है, गिर जाएगा। मम्मी टेंशन मत लो, मैं ले लूंगा ये बलून। वहाँ से गिर जाएगा, यहाँ पर आ। कुछ नहीं होगा मुझे। मार खाएगा, इधर आ। है मिराज, है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे प्यास, और बढ़ती तेरी प्यास, कर पानी की तलाश, पर मिल ना पाए रे। Kali 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 eso. Jolly 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 eso. Kali 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 eso. Jolly 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 eso. Kali 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 eso. Jolly 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 eso. Kali 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 eso. Jolly 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 eso. गाइस गाने को आपने पता नहीं रिलेट किया कि नहीं किया, पर मैंने रिलेट किया इस गाने को। और वो भी किसके साथ किया पता, जो भी सुशांत वाला केस हुआ ना उसके साथ। अब पता नहीं वो मर्डर है या जो भी है, जहाँ सुसाइड है, पर अगर सुसाइड है वो तो मतलब कि किसी को नहीं करना चाहिए ना, जो इतनी पीक पे पहुंच गया इंसान। इसमें वही मैसेज दिया हुआ है कि हमको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर हम जी रहे हैं तो हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करना शुरू कर देते हैं ना, उससे इंसान के लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो भी मिलना है, जब भी मिलना है, वो टाइम के साथ ही मिलना है। कोई भी चीज रश नहीं होगी। देखो अगर आप बोलते हो ना कि आपकी लाइफ में ये चीज हो गई और ये चीज बहुत गलत हुई है आपकी लाइफ में, तो क्या होता है कि हमारे हिसाब से वो चीज गलत होती है, पर भगवान ने हमारे लिए असली वो चीज अच्छी ही की होती है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा फायदा होता है वो, ठीक है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई चला जाता है, कोई आपकी लाइफ में आ जाता है, या कोई आपको दोस्त आपको धोखा देता है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो असली में अच्छे के लिए होता है। हमको उस टाइम लगता है वो चीज की गलत हो रही है हमारे साथ, पर असली में लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज हमारे लिए अच्छी होती है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो बस यही कंसेप्ट है कि हमको जो चीज चाहिए होती है ना, हमको वो चीज नहीं मिलती, लेकिन जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है हमको वो चीज मिलती है। तो इसलिए हमको पेशेंस दिखानी चाहिए भाई, हर चीज में रश नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर बात करें सॉन्ग की, सबसे पहले तो ये है कि इस सॉन्ग को समझने के लिए ना एक शांत दिमाग, थोड़ा सा बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए, एक शांत दिमाग, एक कंसंट्रेशन चाहिए, और बल्कि सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा इस गाने में। ऐसे नहीं कि आप बस सुन रहे हो इस गाने को एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा नहीं है भाई। इस गाने के अंदर बहुत डीप मीनिंग है भाई। हम सारे के सारे पता नहीं, बट मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, हमारा निखिल भाई भी रिलेट कर पा रहे हैं। क्या होता है कि जब हम खुद को, इन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है कि सब कुछ है तेरे पास, लेकिन फिर भी जब तू इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज किसी का देखता है, कंपेयर करता हूँ कि हैप्पीनेस को अपने के साथ, भाई बहुत फेक दुनिया है, सच बता रहा हूँ। ये सोशल मीडिया बिल्कुल फेक है। कभी भी कंपैरिजन मत करना। कोई ऐसे हंस के फोटो डाल रहा है ना, पता नहीं उसके घर पे क्या चल रहा होगा। सही बात है ना। अगर मैं इसे अपने साथ रिलेट करूँ ना, तो जब हमने मतलब ये अभी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 साल के अंदर ही इतनी ज्यादा फेम पाली हुई है कि मतलब कैरी मिनाटी की देख लो। मैंने लास्ट टाइम जब कैरी मिनाटी को मतलब देखा था, कैरी मिनाटी को, तो उसके 4 मिलियन सब्स थे। 1 साल पहले था शायद। हाँ, 1 साल पहले। और अब इंडिया का जो मतलब फर्स्ट यूट्यूबर है जो 20 मिलियन क्रॉस किया, मतलब ये खुद क्या कहते हैं इसे, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो अकेला है जो 20 मिलियन जो है क्रॉस किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये मैंने न्यूज सुनी थी, काफी न्यूज सुनी थी मैंने। तो जब मेरे को ये बात सुनी, 1 साल में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। कंटेंट को उसने बनाया बहुत अच्छा, मेहनत किया बंदे ने। ऐसा नहीं है कि उसको फोकट में मिल गई है, मेहनत किया उसने। पता नहीं, देखो हाँ मेहनत तो हर कोई करता है यार, लेकिन ना मतलब मैं अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। वही ना, हमारी वही गलती है। मैं से बोल रहा था यार 1 साल में बंदे ने इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, और हम जो है वो हम हजार सब्सक्राइबर्स के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, 500 दिन में अगर 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है अगर हमारा, तो हम बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है 100 सब्सक्राइबर्स चलो जो भी है ग्रोथ हो रही है, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज। वही है ना, लेकिन हम अपने जीरो को ना
उसके 20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। यानी कि हम अभी शुरुआत है। हाँ सही बता, वो बंदा रियलिटी में वो बंदा मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से वीडियोस बना रहा है यूट्यूब। सही बात है यार, बहुत ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, 10-10 साल तक मेहनत करते हैं। तो हमें अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना। अब मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, एक लड़का है, वो मेरा फ्रेंड है, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा कमाता है भाई, और वो स्पेंड ऐसा करता है, उसकी गर्लफ्रेंड्स देखोगे ना, मतलब कि जब मैं ऐसे देखता हूँ मैं बोलता हूँ यार आसमान से ही आ गई है यार। तो अगर मैं अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने लगूंगा तो भाई क्या मैं जी सकता हूँ? कभी भी नहीं यार। और इससे सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ता है। सही बात है। और इसमें बहुत माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है यार डिनो जेम्स का। भाई ये गाना सुनो, मैं कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो के बाद इस गाने पे भी जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, हमारी वीडियो को लिंक डालते हैं तो आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप जाओ गाने को लाइक करो, कमेंट करो, भाई इस बंदे को भी थोड़ा मोटिवेट करो, क्योंकि ये बंदा मोटिवेशनल गाने बहुत बनाता है, पता है रियलिटी में। मैंने इसके गाने बहुत सुने हुए हैं, तूने तो सिर्फ एक गाना सुना ना गर्लफ्रेंड वाला, मैंने इसके बहुत गाने सुने हैं। ये मोटिवेशनल गाने बहुत बनाता है। सही बात है। तो ऐसे आर्टिस्ट को ना यार हमें सपोर्ट करना है। बिल्कुल। और गाइज ये इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो मतलब फोकस दिया गया है वो है मिराज पे, ठीक है। मिराज यानी कि इल्यूजन। हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ और मिले, आगे बढ़े, इंसान पैसा मिले। इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, ये बात याद रखना। सही बात है। आप अगर बोलोगे ना कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाए, और कल ही आपको लैम्बोर्गिनी आ जाएगी ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस उसके बाद आपका मन भर जाएगा उसमें। उसके बाद बोलोगे यार कोई और फरारी लेते हैं। आप फरारी टेस्ट करते हैं। तो इंसान जो है ना वो कभी भी इन्होंने यही बोला है कि यार ये मिराज है। हम खुशी ढूंढते हैं कि यार कल हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, परसों हम ऐसा कर लेंगे, ये चीज अचीव कर लेंगे, ये चीज उन्होंने बोला है, एक चीज उन्होंने बोली है इसी चीज के बाद उन्होंने बोली है कि हाँ ये चीज तो ठीक है, लेकिन असली में जो हैप्पीनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। प्रेजेंट मोमेंट में ही सही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अभी एक वीडियो ब्रट इंडिया की बहुत वायरल हुई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक कॉलेज में जाके स्पीच दी थी, और उन्होंने ये बताया, अपनी जिंदगी के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो अभी है। ठीक है। वो उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि मैं प्रोजेक्शंस करता था कि मैं इतने महीने में ये अचीव कर लूंगा, और जब वो अचीव कर लेते हैं उनको खुशी होती थी, लेकिन फिर क्या होता था, फिर वो बोलते थे कि नहीं अब मैंने ये चीज अचीव करनी है। तो जब फ्यूचर में अगर हम रहेंगे तो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढेंगे, लेकिन हम जी नहीं पाएंगे। और प्रेजेंट हम अपना जो मेन चीज है ना वो है प्रेजेंट। सही बात है। आप लोग अपने प्रेजेंट को जियो। आप अगर मैं इसके साथ हूं ना, निखिल के साथ हूं ना, तो भाई एकदम मस्त होके जियो यार, एकदम खुला हंसो, गाओ, ठीक है, खाओ पियो, खुला करो यार। सही बात है यार। ठीक है। अगर एक वो नहीं करना चाहिए, सही रश बात। नहीं करनी किसी चीज को। सही बात है, ये चीज होनी चाहिए यार। कि लोग पता क्या, लोग घुटते हैं जब एक दूसरे से मिलते भी है ना, तो भी मतलब पूरा ओपन अप नहीं हो पाते, वो बोलते हैं ऐसे, मतलब घुटते ही रहते हैं हमेशा यार। सही बात। और मैंने एक वो देखा 13 रीजंस व्हाई, वो मतलब एक वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है, और उसमें भी यही था कि उस मतलब लड़की है वो सुसाइड कर लेती है, तो वो अपने 13 रीजंस बताती है कि क्यों उसने सुसाइड किया। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट जो मेन फैक्टर होता है वो होता है लोनलीनेस। वो मतलब अकेलापन। वो ये समझती है कि एंड में मतलब वो ये दिमाग में उसके यही चलता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर गई तो। और लेकिन ऐसा होता नहीं है यार। आप सब लोग बहुत प्रीशियस हो, आपकी जान इतनी प्रीशियस है। हो सकता है कल आप में से कोई एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दे। अगर वही बच्चा 16, 17, 18 साल की उम्र में, 20, 22 साल की उम्र में चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने आप को सुसाइड कर लेता है, मार देता है अपने आप को, तो बताओ इतनी महान इन्वेंशन जो उसने फ्यूचर में करनी होती है वो क्या हो पाएगी? कभी भी नहीं हो सकता है। कोई ऐसा होगा जो डॉक्टर बन जाएगा, या हो सकता है कोई ऐसा होगा जो बिजनेसमैन बन जाएगा, और वो क्या करेगा, इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना योगदान देगा। देखो जो इंसान की लाइफ होती है ना, इंसान की लाइफ वो क्या होती है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन में सीधा अप में नहीं चलती, वो अप एंड डाउन में चलती है। इसलिए अगर लाइफ में होता है कि ऐसे कभी क्या होता है कि थोड़े सैड मोमेंट्स आ जाते हैं, कभी काम नहीं बनता अपना, तो थोड़ा टाइम दो, उसको टाइम देना चाहिए यार। लाइफ को खुद आपको सोल्यूशन मिलेगा, खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, और एक टाइम आएगा कि हैप्पीनेस भी आएगी। सही बात है। मैंने यार एक वीडियो देखी थी संदीप माहेश्वरी की, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जिंदगी एक क्रिकेट का खेल है, और
ऐसा क्रिकेट का खेल है ना कि फील्डर कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं और लाइफ है। लाइफ बॉलिंग कराएगी और हम क्रिकेट खेलेंगे, और ना ही विकेट्स है ना ही रन्स लेने हैं, ठीक है। और सिर्फ ये है कि बॉल आई, आपने शॉट लगाया, छक्का लग गया, ठीक है तो बढ़िया, चौका लग गया तो बढ़िया, खाली चलेगी तो क्या मर जाओगे? आपके पास देखो जिंदगी बॉल फेंकती है, बॉल का मतलब है अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बॉल फेंकती है यानी कि अपॉर्चुनिटी फेंकती है आपकी तरफ। अब आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह खेलते हो, ठीक है। एक बॉल अगर चली गई, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो क्या आप जिंदगी खत्म कर लोगे? कभी नहीं यार। और ऐसी जिंदगी एक ऐसी चीज है ना, ये मतलब इसमें कोई ओवर नहीं होते, अनलिमिटेड ओवर है, जिंदगी फेंकती जाएगी फेंकती जाएगी फेंकती जाएगी यार। 10 बॉलें अगर आपसे छूट गई, 20 बॉलें आपसे छूट गई, 30 बॉलें आपसे छूट गई, एक ना एक तो लगेगी। और जिस वक्त लग गई भाई, आप लोग पार कर जाओगे सारा कुछ। और ये है कि एक छक्का मार के रुक नहीं जाना है भाई, बार बार कोशिश करनी है, क्योंकि जिंदगी बार बार मौके देती है यार। और उस मौके को पहचानो और उस पर वर्क करो, और जब वर्क करोगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हार के जब देखो, वो एक ऐसा गेम है ना, जो भी मैंने बताया, जिंदगी का ये ऐसा गेम है ना कि अगर आप तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक आप सिर पकड़ के बैठ ना जाओ, मैं तो खेल ही नहीं सकता, मेरे से 10 बॉलें छूट गई। तो जब इस स्टेज पे आप पहुंचोगे ना, आप हार जाओगे। अपने आप को ये बोलना है कि यार आप नहीं हार सकते यार, क्यों हारोगे आप लोग? सही बात, हारना ऑप्शन ही नहीं है यार, सीखना है। अगर हम अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप फेल भी होते हो किसी चीज में, तो आप कुछ सीख के फेल हो रहे हो। सही बात। और एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, आप लोग सीखते 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 फेल हुए, ठीक है ना। सही बात। तो आप क्या करोगे, बार बार आप ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, एक टाइम आएगा जब फेल होते होते आप इतना सीख लोगे कि फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। सही बात है। ऐसा होता है ना कि एक सोच होता है। देखो अब सचिन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, पहली बॉल आती है, क्या पहली बॉल में छक्का मार देता है? नहीं, वो क्या करता है, समझता है, देखता है, 4 बॉलें खेलता है, 5 बॉलें खेलता है और लास्ट बॉल में चौका मार देता है। मतलब था अभी तो वो नहीं खेलते, बट एक एग्जांपल दी मैंने आपको कि यार आप समझो, गेम को समझो। जब आप फेल होते हो ना, आप गेम को समझो कि ये गेम कैसे आगे बढ़ानी है, और अगली बारी इंप्रूव करो और इंप्रूव करो, क्या गलती रह गई उसे सुधारो और इंप्रूव करो। तो भाई ये थी आज की वीडियो गाइस, मतलब काफी सारा हमने लेक्चर दे दिया और आपको काफी सारे लोग बोर हो रहे होंगे, तो असली में समझने वाली बात है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो और इसका सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।